कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि बाथरूम में नहा रही थी। लेकिन जब वह नहाकर बाथरूम से बाहर आती है तो बाहर कुछ लोग जो कि अपने चेहरे पर अजीब से मास्क लगाए हुए थे वह उसकी इंतजार कर रहे थे। वह लड़की उन्हें देखती है और जोर से चिल्लाती है और इसी के साथ यह सीन यहीं पर कट हो जाती है। अब आखिर यह लोग हैं कौन और उन्होंने उस लड़की के साथ क्या किया, चलिए जानते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें फरहाना नाम की एक औरत को दिखाया जाता है जो कि एक मुस्लिम फैमिली से है। साथ ही फरहाना की शादी भी हो चुकी है। फरहाना का हस्बैंड और उसके 3 बच्चे उसी के घर में रहते हैं। इन तीनों में से 2 बच्चे स्कूल जाने वाले हैं और एक गोद में है। फरहाना के फादर की जूते की दुकान है जिसमें फरहाना का पति भी काम करता है। अभी के टाइम पर यह दुकान इतनी नहीं चलती, लेकिन एक समय यह दुकान इतनी चलती थी कि इसी की कमाई के जरिए फरहाना के पिता ने अपनी तीनों बेटियों की शादी की थी। साथ ही फरहाना का पति बहुत ही सीधा साधा आदमी है, लेकिन उसकी आमदनी इतनी भी नहीं है कि वह अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ा पाए। अब घर के ऐसे हालात को देखकर फरहाना अपने फादर से पूछती है कि अगर आप कहें तो मैं कोई जॉब कर लूं। लेकिन फरहाना के अब्बू पुराने ख्यालात के आदमी थे। उनको घर की औरतों को बाहर काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। यहाँ तक कि फरहाना के पास अपना मोबाइल फोन भी नहीं है। जो भी फोन आता है वह घर के लैंडलाइन पर ही आता है, जिसे रिसीव करने तक की इजाजत फरहाना को नहीं होती। अब कोई रास्ता न देखते हुए फरहाना अपने पड़ोसी से कुछ पैसे उधार मांगती है ताकि घर का खर्चा चल पाए। फिर वह करीम के साथ अपने एक दोस्त की शादी में जाती है जो कि क्रिश्चियन है। यहाँ फरहाना सभी को देखकर यह सोच रही होती है कि आखिर इन लोगों की लाइफ कितनी अच्छी है, मेरी लाइफ कब ऐसी होगी। तभी फरहाना को उसकी एक और बचपन की दोस्त मिलती है जिसका नाम रीते होता है, जो कि बातों ही बातों में फरहाना की तकलीफ समझकर उसको अपनी कंपनी के बारे में बताती है और कहती है कि कल तुम वहाँ आ जाना क्योंकि मेरी कंपनी में इंटरव्यू चल रहे हैं। फरहाना इस जॉब इंटरव्यू के बारे में करीम को बताती है, जो कि दूसरे दिन फरहाना को लेकर वहाँ पर पहुँचता है। और इस इंटरव्यू को देने के बाद फरहाना जब बाहर निकलती है तो रीम को बताती है कि मेरा इंटरव्यू क्लियर हो गया है। इस बात से करीम बहुत ज्यादा खुश तो नहीं होता, पर वो फरहाना को कुछ कह भी नहीं पाता। दरअसल करीम को यह पता है कि उसके पैसे न कमाने की वजह से फरहाना को यह जॉब करनी पड़ रही है, लेकिन इसके अलावा वो कुछ कर भी नहीं सकता। इधर फरहाना अपने लिए एक पर्स खरीदती है, साथ ही वह इस जॉब के लिए काफी एक्साइटेड भी है। अब अगले सीन में जब फरहाना जॉब पर जाने के लिए तैयार होती है तो यह चीज उसके अब्बू को बिल्कुल पसंद नहीं आती। यहाँ करीम फरहाना के लिए एक चप्पल लेकर आता है जिसको वह अपने हाथों से उसे पहना भी देता है। फिर फरहाना ऑफिस चली जाती है, जहाँ फरहाना को पता चलता है कि अभी उसको ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वह यहाँ पर काम करने के तरीके को समझ जाए। दरअसल यहाँ पर एक क्रेडिट कार्ड सेलिंग सेंटर है जिसके बारे में फरहाना को सब कुछ बताया और सिखाया जाता है। फिर ट्रेनिंग होने के बाद फरहाना पहली बार डरते हुए किसी कस्टमर से बात करती है। यहाँ वह बड़ी आसानी से उसको सब कुछ समझाकर अपना पहला क्रेडिट कार्ड सेल कर ही लेती है। बीते हुए दिनों के साथ फरहाना इस काम में काफी ज्यादा माहिर हो चुकी है। इस जॉब को करने की वजह से उसके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ गया होता है। यहाँ की सैलरी और इंसेंटिव से फरहाना का घर तो बहुत अच्छे से चलता है, लेकिन उसके ऑफिस बिल्डिंग में ऊपर के फ्लोर पर एक दूसरा डिपार्टमेंट भी मौजूद है, जहाँ पर काम करने वाली लड़कियों को इस जगह से काफी ज्यादा इंसेंटिव मिलता है। साथ ही वह लड़कियां कार में ऑफिस आती है और उनके पास आईफोन भी है। अब यह देखकर फरहाना का मन भी करता है कि वह उस जगह पर काम करें। इसलिए जब उसकी दोस्त नृत्य भी उसी डिपार्टमेंट में चली जाती है तो फरहाना उसे कहती है कि यार मुझे भी काम दिलवाओ ना यहाँ पर। तो नृत्य उसे कहती है कि तुम जहाँ पर हो वह बिल्कुल सही जगह है, हमारी वाली जॉब को तुम नहीं कर पाओगे, इसलिए जहाँ हो वहाँ अच्छे से मन लगाकर काम करो। अब एक दिन अचानक फरहाना के बच्चे की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। दरअसल उसे सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है। उसको लेकर यह लोग तुरंत हॉस्पिटल पहुंचते हैं, जहां डॉक्टर बताते हैं कि इस बच्चे के लंग्स में कुछ खराबी आ गई है, इसलिए उसका अर्जेंट ऑपरेशन करना होगा। अब क्योंकि ऑपरेशन करना तो बहुत ही जरूरी है, तो नाच चाहते हुए भी लोन लेकर उस बच्चे के ऑपरेशन का इंतजाम किया जाता है, जिससे बच्चे का ऑपरेशन तो हो जाएगा लेकिन यह लोन वापस भी करना होगा। इसलिए फरहाना नृत्या से अपनी इस प्रॉब्लम के बारे में बताकर विनती करती है कि प्लीज मुझे अपने ऑफिस में जॉब दिलवा दो। ना चाहते हुए भी नृत्या उसे अपने बॉस के पास ले जाती है, जो नृत्या से कहते हैं कि तुम फरहाना को इस काम के बारे में सब कुछ समझा दो।
बाकी एक हफ्ते के लिए हम फरहाना का परफॉर्मेंस देखेंगे, जो अगर ठीक रहा तो फरहाना को कंटिन्यू कर दिया जाएगा। अब नित्या फरहाना से बताती है कि यह काम तुम्हारे पिछले काम से काफी अलग है। असल में यह एक ऑनलाइन कॉलिंग चैट सर्विस है जिसे लोग सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि वह लड़कियों से अपनी मनमर्जी की बात कर सके। यहाँ एक तरह से हमें लोगों से अश्लील बातें करनी पड़ती है। जितना देर तुम किसी कस्टमर से बात करोगी उतना ज्यादा तुम्हारा पैसा बनेगा। साथ ही यहाँ के कुछ नियम भी है, जैसे कि तुम किसी कस्टमर को अपने बारे में कुछ भी नहीं बता सकती, यहाँ तक कि अपना असली नाम भी नहीं। और अगर किसी ने ऐसा किया तो विवेक उसकी कंप्लेंट बॉस से कर देगा, जिसके बाद उस लड़की को निकाल दिया जाएगा। यहाँ विवेक की बात करें तो उसकी यहाँ यही मेन जॉब है कि वह सारे कॉल्स को रिकॉर्ड करके उनकी रिकॉर्डिंग सुनता है। अब यह सब बताने के बाद नृत्य अपने क्लाइंट से बात करने लग जाती है, जिनकी बातों को सुनकर फरहाना को काफी बुरा लगता है। यहाँ तक कि जब वह घर जा रही होती है तो उसे ऐसा लगता है कि जैसे सब उसको गलत नज़र से देख रहे हो, इसलिए वह मन बनाती है कि वह अपनी पुरानी जॉब पर ही कायम रहेंगी। यहाँ फरहाना को परेशान देखकर करीम उससे इसके पीछे का कारण पूछता है। फरहाना उसे बताती है कि आज एक कस्टमर ने मुझसे काफी बुरी तरीके से बात की। करीम हंसते हुए उससे कहता है, अरे इसमें घबराने की क्या बात है, यह तो जॉब का पार्ट है। जैसे कि मैं रोज अपनी दुकान में लोगों के पैरों में चप्पल या जूते पहनाता हूँ, पर मैं बाहर ऐसा नहीं करता। तो जब तक जॉब करने के दौरान कोई तुमसे किसी भी तरह बात करे वह बिल्कुल ठीक है, लेकिन जॉब के बाहर अगर वह ऐसा कर रहा है तो उसको सबक सिखाना बनता है। अब करीम की इस बात से फरहाना को थोड़ी हिम्मत मिलती है, इसीलिए वह दोबारा से उसी ऑफिस में पहुंच जाती है जहां वो नृत्य से पूछती है कि आखिर यह लोग ऐसी बातें करते क्यों हैं? साथ ही लड़कियां यहाँ पर कैसे काम कर लेती हैं? यह तो गलत है ना। नृत्य फरहाना को समझते हुए कहती है कि यार यह सिर्फ एक सर्विस है जिसके जरिए लोग अपनी मन की उन बातों को एक अजनबी से कह पाते हैं जो वह अपनी बीवी से नहीं कह सकते। कम से कम यह लोग राह चलती लड़की के साथ गलत तो नहीं करते। अब फरहाना को इतना समझाने के बाद वह लोगों से बात करने की काम में लग जाती है, जिस दौरान उसके पास काफी अजीब अजीब लोगों के बात करती है। इस ऑफिस में सोफिया नाम की एक लड़की भी काम करती है जो कि सबसे ज्यादा बात करके हमेशा टॉप पर बनी रहती है। खैर अगले दिन भी फरहाना का स्ट्रगल जारी होता है। वह किसी भी क्लाइंट से बात करने में कंफर्टेबल फील नहीं करती है। तभी उसके पास एक क्लाइंट का फोन आता है जो उससे अश्लील नहीं बल्कि काफी रिस्पेक्ट देकर बात करता है। अब यह सुनकर फरहाना काफी खुश होती है। उसे लगता है कि यह आदमी दिल का बहुत अच्छा है। यहाँ जिस आदमी ने फरहाना को कॉल किया था उसका नाम डेलन था, पर वो अपना नाम फरहाना को नहीं बताता। फरहाना भी रूल के हिसाब से उसे अपना नाम ईशा बताती है, जिसके बाद फरहाना और डेलन के बीच रोज लंबी लंबी बातें होना शुरू हो जाती है, जिससे फरहाना का परफॉर्मेंस काफी अच्छा हो जाता है और अब उससे आगे सिर्फ सोफिया होती है। अब एक दिन डेलन से फरहाना बताती है, मैं जल्द ही इस जॉब को छोड़ने वाली हूँ क्योंकि मुझे यह काम सही नहीं लगता। इस पर डेलन उसे कहता है कि ईशा नहीं ऐसा मत करो, मुझे सिर्फ तुमसे बात करने में अच्छा लगता है। हम दोनों के बीच एक अजीब सा कनेक्शन बन गया है। अब डेलन की यह बात फरहाना को काफी अच्छी लगती है और वह इस जॉब को कंटिन्यू करने का इरादा कर लेती है। अब एक दिन ऐसे फरहाना से बात करते वक्त डेलन फरहाना की बातों से जान जाता है कि वह एक मुस्लिम है, जिससे फरहाना थोड़ा चौंक जाती है, लेकिन अब तक वह बात करके डेलन पर इतना भरोसा तो करने लगी है कि कम से कम अपने रिलीजन के बारे में उसको बता पाए। अब यहाँ इनकी बातों को विवेक काफी गौर से सुनता है क्योंकि उसको पता है कि डेलन और फरहाना के बीच कुछ तो पक्का चालू हो गया है। अब डेलन फरहाना से कहता है कि अभी तो रमजान का महीना चल रहा है तो तुम रोजे रखकर इतनी बात कैसे कर लेती हो? वो फरहाना को आराम करने के लिए बोलता